हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो गाइज आज आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं एक आईआईटी धनबाद का एक स्टोरी आपके सामने, जो कि करंट टाइम में आप ही के बीच के स्टूडेंट हैं, जो कि करंट टाइम में आईआईटी धनबाद में एमएससी कर रहे हैं। तो चलते हैं और आज के डेट में हम बात करते हैं साईनाथ जी से। तो साईनाथ जी की स्टोरी हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे आईआईटी धनबाद में एडमिशन्स लिया और क्या क्या प्रोसेस रहे, कितनी कठिनाइयाँ आई इनकी लाइफ में। उन सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं। तो ये आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सेशन जरूर देखिएगा, अगर आप लोग देख रहे हैं तो जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले हम साइनाथ को आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पे उनका स्वागत करते हैं। तो स्वागत है आपका साइनाथ जी। सर, थैंक यू वेरी मच। तो साइनाथ जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपके घर में कौन कौन है। मैं सोलापुर से बिलोंग करता हूँ, सोलापुर महाराष्ट्र से। मेरे घर हम चार हैं। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन है। ओके। तो हम तो चार हैं। आप, जैसे आपके जो छोटी बहन है वो क्या करती हैं। हाँ, वो अभी मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर में है। ओके। उनका कॉलेज, हाँ। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है वो। ओके, चलिए, आपके पिताजी क्या करते हैं। मेरे पिताजी सिविल इंजीनियर है सर। सिविल इंजीनियर, यानी काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है। तो एक बात बैकग्राउंड बत अच्छा है, यस सर। हाँ, तो एक बात बताइए हमें कि आपको आईआईटी जैम के बारे में पता कहाँ से चला था। सबसे पहले आपको आईआईटी जैम के बारे में किसने बताया। आईआईटी जाम के बारे में मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च किया था कि ट्वेल्थ के बाद क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या करना चाहिए। हम्म। मतलब नीट और जेई को छोड़ के, हम्म। जो भी हमारा ट्रेडिशन चल रहा है कि जो नीट या जेई करना है, इसे छोड़ के हम आगे दूसरा क्या कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे थोड़ा सा रिसर्च में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो मैंने उसके हिसाब से थोड़ा सा देखना चालू कर दिया यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च कर रहा था कि हम्म। क्या क्या एक्सपोजर मिल जाएगा मुझे अगर मैं बैचलर करूँ या फिर बीएससी करूँ। तो जैसे जैसे मैं देखता गया वैसे वैसे मुझे जाम के बारे में पता चला, गेट के बारे में पता चला, फिर ये पता चला कि आईआईटीज में हम मास्टर्स कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी वहीं से। ओके, तो आपको आईएफएस के बारे में कहाँ से पता चला। आईएफएस के बारे में जब मुझे प्रिपरेशन करनी थी, तो मैं इंस्टीट्यूट्स के देख रहा था, जैसे कि गूगल पे सारे इंस्टीट्यूट देख रहा था। तो वहाँ पे आईएफएस आईएफएस की भी मुझे सजेशन आया था। हम्म। तो वहाँ पे मैंने प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखे या फिर प्रीवियस रिजल्ट देखे, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। हम्म। बहुत स्टूडेंट्स थे जो जिन्होंने जैम या फिर गेट क्रैक किया था। तो मुझे उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा और पढ़ाने का तरीका वगैरह भी अच्छा लगा। मैंने जो अपने ये रहते रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, हम्म। जो देखे थे मैंने, तो मुझे अच्छा लगा था। तो मैंने वहाँ से आईएफएस ज्वाइन कर लिया। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आपको, जैसे आपका एमएससी बीएससी जैसे कंप्लीट हुआ, बीएससी के कंप्लीट होने के बाद तुरंत आपका आईआईटी जैम क्लियर हो गया या थोड़ा बहुत टाइम लगा आपको, यानी। नहीं, बीएससी करते करते ही मेरा क्लियर हो गया, यानी कोई गैप परसुइंग में ही वगैरह आप नहीं है। थे, बीएससी परसुइंग में थे, तो कोई गैप नहीं हुआ, डायरेक्ट हाँ आपका हाँ। एमएससी में हो गया। तो आपका उस यस समय सर, रैंक यस। कितना आया पल्स था। मेरा रैंक अराउंड 1800 रैंक है। 1800 आया था। तो आपने कौन कौन सी आईआईटीज को चूज किया था जब फॉर्म भरते वक्त। कई सारी आईआईटीज को ऑप्शन आया होगा फिल करने के लिए। फॉर्म फॉर्म भरते वक्त तो एक्चुअली उस टाइम तो कुछ ऐसा नहीं पता था कि कैसे कैसे करना है, तो मैंने सीधा बॉम्बे से लेके पूरा जम्मू तो पूरे भर दिए थे अपने अच्छा, रैंकिंग प्रियोरिटी के ऑर्डर हिसाब में क्या से। रखा था, फर्स्ट प्रियोरिटी ऑर्डर में क्या रखा था आपने। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज बॉम्बे रखा था, फिर अच्छा। दिल्ली, फिर अच्छा। मद्रास, हैदराबाद, गांधीनगर, अच्छा। अपना बीएचयू, फिर मेरा धनबाद था। अच्छा, ऑन द बिहाफ आप रैंकिंग के बिहाफ पे आपने सब नाम लिस्ट में डाल दिया था। हाँ, रैंकिंग के हिसाब से हम डाल दिए थे समझ और सकते मैंने हैं। प्रीवियस ये मेरिट लिस्ट भी चेक किया था, उसके हिसाब से जैसे जैसे रैंकिंग आई थी हाँ। वैसे वैसे मैंने अपना प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया। हाँ। तो आपको, जैसे सब्जेक्ट में अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल्स में किस पे आपका कमांड अच्छा है। मेरा कमांड फिजिकल में अच्छा है और मेरा जो अभी जो अपना लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट भी करना था वो मेरा फिजिकल में ही चल रहा है। अच्छा। मेनली एनर्जी स्टोरेज पे चल रहा है मेरा प्रोजेक्ट है। तो एनर्जी या फिर सुपर कैपेसिटर बैटरीज, उस पे मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा है, कमांड भी अच्छा, अच्छा। तो अभी आपका कोई पब्लिकेशन है कि नहीं। नहीं, अभी नहीं है, मतलब मेरा अभी काम आधा हो गया है। तो हम्म। अभी कैसे मिड सेम वगैरह या फिर एंड सेम चल रहा है, तो थोड़ा सा काम है अच्छा, मेरा। सेम टीम वगैरह करा रहे वर्क, हैं खाली। लैब वर्क है। हाँ, सेम डे वगैरह कैरेक्टराइजेशन हम आगे करेंगे। हम्म। जो भी बस अभी हमने ये कर लिया है, इलेक्ट्रोड्स वगैरह जो बनाने हैं। हम्म। जो मेरा मटेरियल हो गया, सब बन गया, कैरेक्टराइजेशन मैं आगे करूंगा, दिसंबर में करूंगा। तो जैसे अगर आपसे मैं अगर ये जानना चाहूँ कि आप कितना टाइम देते थे जो आपने बीएससी की ड्यूरेशन में ही, क्या आपका पहले से बेसिक क्लियर था
या बेसिक आपका आईएफएस में आने के बाद क्लियर हुआ? आपको क्या लगता है कि अ, यार मैंने वहाँ पे सीखा सारी चीज़ों को, समझा कि हम फ्यूचर में हम आईआईटी जेईई क्लियर ऐसा कर तो नहीं सकते हैं? हुँ, ऐसा तो नहीं था कि मेरा बेसिक सारे क्लियर थे। हुँ, बेसिक क्लियर करना मुझे बहुत ज़रूरी था। हुँ, और मैं एक्चुअली बीएससी में जो मैं जिस कॉलेज में था उसका टाइम बहुत था, मतलब सुबह 8 से लेके शाम 4 बजे तक इतना मेरा, हुँ, क्योंकि लेक्चर लैब वर्क टाइमिंग भी था, था। फिर कोर्स वर्क भी था, इसलिए ज़्यादा टाइमिंग था। तो मैं क्या करता था, ऑनलाइन लेक्चर्स तो अटेंड करना मुश्किल था, तो मैं 4 बजे से, मतलब जब भी कॉलेज खत्म होता था उसके बाद मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था, वही कन्वीनियंट था मेरे लिए। और जितने भी मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे या फिर जितने मैंने सेशंस अटेंड करे, उसमें उससे ही मुझे फायदा हुआ है। इम्प्रूवमेंट हुआ है क्योंकि आपका। जो इम्प्रूवमेंट हो गया, कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए थे, कोई किसी में दिक्कत नहीं आई। हुँ, वही जो कंसेप्ट बताए थे वही कंसेप्ट अप्लाई किया, वही कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, वही कंसेप्ट उसी से सब हो गए। ओके, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आईआईटी धनबाद का कैंपस कैसा लगता है आपको? आईआईटी धनबाद कैंपस बहुत अच्छा है, ग्रीन, एक फुल ग्रीनरी है, हुँ, एम्बिएंट अच्छा है। हाँ, प्रोफेसर वगैरह बहुत अच्छे हैं। एरिया कितना सब होगा? यहाँ पे स्टूडेंट्स, एरिया लगभग 250 एकड़ ऐसा कुछ है एरिया। अच्छा, यहाँ पे एक, हाँ, यहाँ पे दूसरा कैंपस भी बनेगा। कैंपस ए, कैंपस 2 बनने वाला है अभी, हुँ, हुँ, काम चालू है उनका। हाँ, हुँ। वहाँ पे आधे को शिफ्ट कर ऐसा। तो जैसे वहाँ की फैकल्टीज़ में अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों, स्टार्टिंग में तो आपको तीनों ही पढ़ने तो अभी भी पढ़ रहे होंगे। तो तीनों हाँ, क्योंकि फैकल्टी आईआईटीज में तो जनरल केमिस्ट्री सभी वो पढ़ना चलना पड़ता है चलना हमें। चलता ही है। तो उस बिहाफ़ पे अगर मैं हाँ, जानना चाहूँ कि जैसे वहाँ पे आईआईटीज़ में ये भी रूल है कि बच्चे फीडबैक देते हैं अपने प्रोफ़ेसर्स को कि फीड उनका लेक्चर कैसा है। तो बीच-बीच में यस ईयरली सर, आपको यस। देना पड़ता है फीडबैक। तो आप लोग आउट ऑफ हाँ, 10 में अगर जैसे ए- मैं बात करूँ, तो कौन-सी फैकल्टीज़ को ज़्यादा आप लोग लाइक करते हैं? उनका नाम अगर आप ओपन करना ऐसा चाहें तो कर सकते हैं। ओपन करना ऐसा नहीं है, जो जो जैसे पढ़ाएंगे हम वैसे देते हैं, वो किसी लोग को तो ये देना ही नहीं है। पड़ता है, सारे बच्चे देते हैं, हाँ, उसमें वो रूल है, हर एक हाँ, आईआईटीज़ का रूल है कि बच्चे बता हर एक हाँ, आईआईटीज हर को एक देते आईआईटीज़ का रूल है, हमारे आईआईटी बीएचयू में भी रूल था, तो वो आईआईटी धनबाद का भी हैं। रूल हाँ, होगा, मुझे आई नो इसके बारे में पता है। तो यस जैसे सर, अगर यस। मैं हाँ, जानना मैंने चाहूँ, रिसेंटली दिया है, कल ही दिया है मैंने हाँ, तो फीडबैक। मैं समझ सकता हूँ, तो आपकी आपको हाँ, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कौन-सी फैकल्टी ज़्यादा अच्छे लगे? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में? तो इनऑर्गेनिक की फैकल्टी वहाँ पे अच्छी है, ऑर्गेनिक या फिजिकल की फैकल्टी अच्छी है? सारे फैकल्टी सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, सारे फैकल्टीज अच्छे मैं हैं, ये जानना सपोर्टिव है। चाहता हूँ, इनऑर्गेनिक में ज़्यादा अच्छे हैं या इनऑर्गेनिक में अच्छे हैं या फिजिकल में ज़्यादा अच्छे हैं? मतलब देखिए, मुझे तो कैसा है, ऑर्गेनिक मुझे पहले से पसंद नहीं है, तो मैं ज्यादा ऑर्गेनिक के, मतलब ये नहीं अच्छा, करूँगा। ओरिएंटेड नहीं ऑर्गेनिक है। और फिजिकल के मुझे, हाँ, उनके मैं ज्यादा अच्छे लगे थे, मुझे इनऑर्गेनिक के ज्यादा अच्छे लगे। अच्छा, जैसे कि इनऑर्गेनिक। हुँ। हाँ, हाँ, इनऑर्गेनिक में ज्यादा अच्छे लगे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ आईआईटी धनबाद में, तो जैसे पब्लिकेशंस होते हैं आपके यहाँ, रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, तो ज़्यादातर जैसे ज़्यादा अच्छे पेपर्स आपको सुनने में तो आता ही होगा कि हाँ, इस लैब से इतने अच्छे पेपर आए हैं। तो आपको ज़्यादातर किस लैब से ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि जैसे ऑर्गेनिक में ज़्यादा अच्छे काम हो रहे हैं या इनऑर्गेनिक में या फिजिकल में? थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताइए कि किस पे ज़्यादातर काम कर रहे हैं इस समय करंट टाइम में लोग? करंट टाइम में तो देखिए, जैसा अभी करंट टाइम में पॉलीमर या फिर सुपर कैपेसिटर्स है। उसके बाद मटेरियल साइंस में है हमारे यहाँ पे, जो भी मटेरियल मेनली साइंस ज्यादा का स्कोप तो रिसर्च हो बहुत रहा है। ज़्यादा है, मटेरियल साइंस हाँ, का स्कोप करंट टाइम में बहुत ज़्यादा है। हाँ, हुँ, बहुत ज्यादा है। हुँ, ऑर्गेनिक में भी हो रहे हैं, ऑर्गेनिक में भी अच्छे है। हुँ, ज्यादा उतना ऑर्गेनिक में, लिटरली बताऊं, ऑर्गेनिक का मुझे उतना नहीं पता है। हुँ, इनऑर्गेनिक में जो भी है, बायोकैटालिसिस हुँ। ज्यादा चल रहा है। ज़्यादा चल रहा बायोकैटालिसिस में अभी मेरे एक जो मेरा क्लासमेट है उसका ही हो गया है अभी। है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छी बात है। बायोकैटालिसिस में, और ये एनर्जी स्टोरेजेस पॉलीमर्स में हुँ। आप कर सकते हो, मतलब रिसर्च वगैरह अच्छा कर सकते हो। प्रोफेसर्स भी रिकमेंड करते हैं कि ये अच्छे है, अभी जो ट्रेंडिंग बोलते हैं ना, जो ट्रेंडिंग ट्रेनिंग चलते थे चल वो रही है। यही है अच्छे। तो जैसे कि अगर मैं पूछूँ आपसे कि जब आपने तैयारी करना शुरू किया था, तो आपको कितने घंटे पर डे आप टाइम देते थे? क्लासेस के अलावा कॉलेज टाइम को छोड़ कर के कितने घंटे आप पढ़ते थे रेगुलर? शुरू शुरू में तो मैं ज्यादा नहीं, एक एक लेक्चर देखता था, एक दो लेक्चर देखता था, हुँ, पर बाद बाद में मुझे एट ए टाइम 2-3 लेक्चर खत्म करने पड़ते थे, तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, 4-5 घंटे, 6 घंटे तक तो हो हो जाते जाता थे। था। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो मैं पूरा दिन बस प्रिपरेशन ही करता था, कॉलेज वगैरह तो नहीं करता था, पूरा दिन बस प्रिपरेशन। दिन के मुझे लगता है लास्ट के 2 महीने या फिर 3 महीने में मैं दिन के एक 10 घंटे, 10-12 घंटे में बस ये तैयारी करता था बस। तो अच्छे से जैसे देखो, आपने चीज़ों में क्या प्रीवियस, ऑब्ज़र्व किया आपने
कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी पड़े कि ताकि हमारा एक ही बार में अटेम्प्ट में हो जाए? आपने किस तरीके से उसको देखा कि हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए या प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए? किस पे ज़्यादा फोकस किया आपने उस समय? ज्यादा पढ़ने से अच्छा मैंने क्वेश्चन ज्यादा बनाए थे। क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन बनाए। ज्यादा बनाए तो मुझे आइडिया आइडिया मिल गई, मुझे आइडिया मिल गई कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं हुँ, ज्यादा, क्योंकि कंसेप्ट तो पहले से क्लियर हो गए थे। हुँ, जाम में ऐसा नहीं है कि आपको एकदम हाई कंसेप्ट लगेंगे या फिर एकदम ये, आप मॉडरेट मॉडरेट आपका कंसेप्ट क्लियर है तो भी चलेगा, बस आप क्वेश्चंस का तरीका पता चल गया तो आप, मुझे तो लगता है क्वेश्चंस कैसे आएंगे पैटर्न समझ गया एक बार, तो आप क्लियर कर सकते हो आसानी से। और हुँ, ऐसा नहीं है कि एकदम से उसको ही लगना, उसके उसके पीछे ही लगना, एक आप स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसा जैसे बोलते हैं, हुँ। आप धीरे धीरे जाएंगे तो भी आपका हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, बच्चों के आपके जो दोस्त यार हैं उनका मैसेज आता है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, सुबह से लेक्चर में रहते हैं, फिर हमारे पास सर आते हैं तुरंत खाना खाते हैं, फिर हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता, कैसे पढ़ाई करें? तो उसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से करें कि उनका भी अच्छा हो पाए कुछ? देख, और स्टार्टिंग में तो टाइम तो किसी का मैनेज होता ही नहीं है, और हुँ, फिर भी हमारे पास सैटरडे संडेज होते हैं, या फिर एक हफ्ते में ऐसा नहीं है कि पूरे 6 के 6 दिन अपना हमारा कॉलेज पूरा खुला फुल है। टाइम चलता है। कभी कभी छुट्टी रहती है या फिर हाफ टाइम रहता है, तो हुँ, हम उसमें कर सकते हैं कि अगर हम कॉलेज के बाद जाते हैं घर, तो एक लेक्चर देखिए, उसके बाद बस एक लेक्चर देखिए, उसके नोट्स बनाइए, वही पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे, क्योंकि लेसन्स भी कम है, हुँ, टॉपिक्स कम है, मेन हुँ, मेन टॉपिक्स पहले कवर कीजिए, हुँ। फिर बाद में छोटे छोटे टॉपिक्स पकड़ लीजिए, मेन मेन टॉपिक्स कवर कर लीजिए। उसी एक हफ्ते में आप 5 लेक्चर भी देखोगे तो आपका एक पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और संडेज को आप जो भी बचा है रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चंस बनाइए। तो मुझे नहीं लगता एक एक 2 घंटा तो कोई भी निकाल ही लेगा, इतना है नहीं। 1 घंटा निकालो, 1 घंटे का ही लेक्चर है अपना, जो भी फैकल्टी पढ़ाती है एक एक घंटे का ही पढ़ाती है, एक हाँ, घंटे में एक टॉपिक खत्म कर देती ये है, तो है अगर तो आप 1 घंटे में अब पूरा हो सकता है। हुँ, मुझे लगता है जैसे किया था एक ही घंटा पढ़ के, तो आप भी वैसे करके कर सकते हो। यानी हाँ, ये कोई नहीं है, इतना जैसे डिफिकल्ट तो नहीं हो ज़्यादा जाएगा। टफ एग्ज़ाम नहीं है आईआईटी जेईई का, आप ये भी कह सकते हैं आप। अगर टफ होता तो टफ टाइम बहुत एग्जाम लग नहीं है, हाँ, टफ इसलिए नहीं है कि अवेयरनेस कम है जाम के बारे में। हाँ, जो बच्चे जो हम जेई या फिर नीट को अगर कंसिडर करें या फिर उसको कंपेयर करें, हुँ, तो उसके कंपैरिजन में ना जाम या फिर जाम में तो कम है, बच्चे कम अप्लाई करते हैं, अपेयर अप्लाई भी कम करते हैं, करते तो हैं, हाँ, हमारा परसेंटेज बढ़ जाता है परसेंटेज क्वालिफाई करने क्वालीफाई में। करने का। इसलिए, हाँ, इसलिए आप, मतलब थोड़ा हो सकता है ऐसा है। अच्छी बात है। तो यानी ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं हैं आईआईटी जेईई को क्रैक करने में, बस आपको प्रॉपर फ़ोकस करना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब है फोकस हो, हाँ, हाँ, केवल प्रॉपर फोकस फ़ोकस करना करिए, पड़ेगा, ज़्यादा कटिया से नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस कठिन करें। कठिन नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप यस, लोग। प्रैक्टिस अच्छी ज्यादा बात। चाहिए। पीवाई क्यू ज्यादा देखिए, जो सॉल्व मतलब डीएसपी रहती है, या फिर जो क्वेश्चन पेपर्स के जो हमारे पास मटेरियल्स रहेंगे वो ज्यादा सॉल्व कीजिए। फिर नोट्स जो हमें आईएफएस जो भी हमें प्रोवाइड करेगा वो पढ़िए, मैंने भी तो वही किया था, उसी से हो गया था। हुँ। यानी जो आईपीएस का मटेरियल है वो सफिशिएंट है कि आप उससे आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें हाँ, बहुत मैंने पूरा आईएफएस आईएफएस को ये किया था, हुँ, दूसरा कोई मटेरियल नहीं लिया था, जो मुझे आईएफएस ने प्रोवाइड किया था उसी से किया था, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत था। हुँ, ऐसा नहीं कि वो, अगर उतना कर लोगे तो फिर दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। हुँ। अच्छी बात है। तो अब आगे का क्या टारगेट है आपका? फ्यूचर में क्या प्लान है एमएससी के बाद? एमएससी के बाद मैं हायर स्टडीज के लिए जाना चाहूंगा, तो मैं पीएचडी के लिए ट्राई करूंगा, तो इसके लिए अभी मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ। हुँ। इस बार नेट भी दूंगा और गेट को भी आपके यहाँ अटेम्प्ट इंटीग्रेटेड दूंगा। आपके यहाँ इंटीग्रेटेड एमएससी है या नहीं है? इंटीग्रेटेड एमएससी नहीं है, इंटीग्रेटेड पीएचडी। पीएचडी है। इंटीग्रेटेड पीएचडी, सही है, तो हम वो थर्ड सेम में हम अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे। हाँ, हुँ, थर्ड सेम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं, बस फैकल्टी रहेंगी या फिर उनका जो पैनल रहेगा वो आपका इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में अगर आप पास हो गए हुँ। तो आपको वो ले लेंगे, पीएचडी के लिए आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसमें कुछ स्टाइपेंड देंगे या नहीं देंगे? कुछ आइडिया है? हाँ हाँ, सीएसआर की तरफ से मिलता है। अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा आपको। मिलेगा मिलेगा। फिर तो सही है, बहुत अच्छी बात स्टाइफंड है। वगैरह सर, हाँ हाँ मिलेगा। जो हमें हम नेट क्वालिफाई जेआरएफ क्वालिफाई करके हमें जो स्टाइफंड मिलेगा, हुँ, वही उतना सेम ही अमाउंट। स्टाइफंड हमें अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी में मिलेगा। यानी एमएससी की ड्यूरेशन में नहीं मिलेगा लेकिन पीएचडी की ड्यूरेशन में आपको मिलेगा।
यस सर, यस, हाँ, पीएचडी के ड्यूरेशन में मिलेगा। एमएससी आपकी जो 2 इयर्स की या फिर 4 सेम के वो होने के बाद ही मिलता है। मतलब क्योंकि फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं, ऐसा प्रोविजन नहीं है। हम्म, थर्ड सेम में हम अप्लाई करेंगे, फोर्थ सेम में इंटरव्यू वगैरह देके हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसा है। तो ओके। हमें एमएससी के बाद ही, जो एमएससी का पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें स्टाइपेंड मिलना चालू होगा। तो आपको कितने टाइम के लिए ये वैलिड रहेगा? जैसे 3 साल के लिए स्टाइपेंड मिलेगा, या 4 साल या 5 साल के लिए स्टाइपेंड मिलेगा? आइडिया है? एक्चुअली इतना तो आइडिया नहीं है, हम्म। क्योंकि 3 साल तक तो मिलता है, ये तो मैंने मुझे इतना पता है। देखा नहीं। उसके बाद का मैं, मिलता है 3 साल मतलब, तक तो मिलता है। उसके बाद तो उतना नहीं पता है। हम्म। क्योंकि परसेंटेज कम है, या एक दो ही हमारे जो सीनियर हो या फिर सुपर सीनियर हो, एक दो ही गए हैं, एक दो ही है अभी, इतना ओके। पता नहीं। मतलब ये अपॉर्चुनिटीज़ है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको एमएससी के बाद ही आपको जाना पड़ेगा। बट अगर आप आईआईटीज़ में हैं तो आपको ये एडवांटेज है कि आप एमएससी के बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हैं। तो उससे आपको ये यस सर, बहुत, इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हाँ, मतलब यानी आईआईटी जैम के थ्रू आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास फ्यूचर हैं। में। हाँ, मतलब एक बार आपने जाम कर लिया तो ऐसा नहीं, अभी हमें अगर पीएचडी करने आ गए तो हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना मस्ट है, कंपलसरी है। पर अगर आप आईआईटी में हो तो इंटीग्रेटेड में आप एनरोल करते हो तो आपकी कोई जरूरत नहीं है जाम वगैरह देने की, आपका हो जाएगा। बस इंटरव्यू, इंटरव्यू तो हर जगह कंपलसरी है। इंटरव्यू क्वालिफाई कर दीजिए, आपको पीएचडी के लिए हो जाएगी, सीट मिल जाएगी। यानी आपका कहने का मतलब है कि अपने दोस्तों से ये कहना चाहेंगे इस बात से कि आप लोग आईआईटी जैम पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपका यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, क्योंकि आप पीएचडी की डिग्री भी फ्यूचर लेके तो, जानेंगे। यस सर, यस सर, फ्यूचर तो सिक्योर बिल्कुल हो रहा है। आईआईटी हम्म। जाम में फोकस करिए, ज्यादा कुछ नहीं लगता है। बस थोड़ा हमें दिन के हमारे बस 2-3 घंटे निकलना है, वो तो हमें ऐसे ही टाइम पास में निकल निकल जाते हैं। उससे अच्छा हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा फोन में ही देखना है हमें लेक्चर्स, थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, लेक्चर आधा आधा लेक्चर देख लो, बाद का आधा लेक्चर बाद में देख लो, ऐसा भी हो सकता है। मैंने हम खुद मैनेज तो किया कर था, सकते हैं। बीच बीच में देख लिया। हाँ, हम्म। जैसा मैंने है अपना, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर तो हमारे रहते ही है। ऐसा नहीं है कि लाइव लेक्चर से अटेंड करो, लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं हो पा रहे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो, अच्छा ही है। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप जब पहली बार गए थे आईआईटी धनबाद, तो आपको कैसा फील आ रहा था यूनिवर्सिटी या कॉलेज से निकल करके वहाँ पे जाने के बाद आईआईटीज में? थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा था कि आ गया हूँ आईआईटी में, कुछ तो कर लिया है, हाँ, अच्छा सा कर लिया है। अचीवमेंट मिल क्योंकि गया हमको। आई अचीवमेंट मिल गया, थोड़ा सा तसल्ली मिल गई कि हाँ, कुछ तो हमने पा लिया है, हाँ। थोड़ा सा तो पा लिया है। अच्छा ही लग रहा था। और कैंपस बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कैंपस तो देखा नहीं था। हमारा जो भी, मेरा जो बीएससी का कॉलेज था, छोटा सा कैंपस था। ऐसे तो यहाँ पे 3-4 कैंपस बैठ जाएंगे इसमें, तो बड़ा कैंपस है, अच्छा है। फिर तो बहुत मजा आया फिर होगा जाके। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, मजा तो बहुत आया। स्टार्टिंग में तो बस 1-1.5 महीने तो हमारा इसी में निकल गया कि वाह कितनी अच्छी आईआईटी है, थोड़ा घूम लेते देख लेते, इसी में निकल जाएगा। सबका ही ऐसा ही होता है। तो वहाँ पे जैसे एग्जाम वगैरह का क्या सीन है? जैसे अगर मान लीजिए जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसी से आपके सिलेबस में आते हैं एग्जाम में, या जो नहीं पढ़ाए वहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वगैरह? फैकल्टी पे डिपेंड करता है। जो हम्म। मतलब ऑर्गेनिक का ज्यादातर तो इसी में आएंगे, मतलब थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। हम्म। जो भी हमें रिएक्शंस या फिर जो भी हमें मैकेनिज्म वगैरह पढ़ाते हैं उसके रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मतलब हम आ गए अभी मास्टर्स में आ गए, तो हमें ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा हाँ। रेफरेंसेस लेना पड़ेगा, तो करना है। ये तो तो जो भी, हाँ, मतलब उतना नहीं है। हम्म। जो मैक्सिमम फैकल्टी जितना पढ़ाते उसमें से ही देंगे। पर एक 2-3 फैकल्टी होंगे, या फिर अगर 2-3 मतलब परसेंटेज में देखा जाए, हम्म। तो अगर अगर आपका 100% में या 15-20% आपका मतलब आउट ऑफ द सिलेबस हो आउट रहा ऑफ है। सिलेबस पर रहता है। वो अगर, हाँ, अगर अगर आपने पूरा कोर्स को अच्छे से पढ़ा हो तो हम्म। आप वो भी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर कर सकते पाओगे, हैं। ऐसा। यानी अच्छा खासा आप लोगों का सीजीपीए बन जाता है वहाँ पे। सीजीपीए तो बन जाता है, आप रेगुलर करोगे तो सीजीपीए बन जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये इतना सारा मोटिवेशन जो आईआईटीज में जाने का था कि मुझे आईआईटी से ही एमएससी करना है, ये मोटिवेशन आया कहाँ से? कोई किसी ने आपको मोटिवेशन, ऐसा कहा कि फ्यूचर में आपको ये करना है, या? किसी ने मुझे बोला तो नहीं था, मैंने खुद से सब या मतलब खुद से सब ढूंढा था। अच्छा। बस मुझे कुछ, क्योंकि मैंने 12th के बाद बीएससी ली थी, तो सबको पता है यहाँ पे अभी इंडिया में कैसा है, बीएससी करोगे तो कोई मतलब रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। हम्म। सब बोलेंगे अरे यार मामूली डिग्री है, क्योंकि सबको लगता है नीट चाहिए। हम्म। ये जो है वो है, सब बोलेंगे नीट चाहिए करेगा तो ये अच्छा, इंजीनियरिंग करो या फिर एमबीबीएस करो, नहीं। पर मुझे कुछ करके दिखाना था, यही था मोटिवेशन कि हाँ मुझे एक करके दिखाना है सबको। सबको दिखाना है कि हाँ
मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैंने भी कुछ कर लिया है। ताकि सोलापुर में निकले तो लोग आपको पहचाने कि हाँ ये बंदा आईआईटीएन है। हाँ तो जो कि हाँ, हाँ सोलापुर से निकल हाँ यही क्या था, क्या क्योंकि क्या मैंने सोलापुर 12th में भी मैं 12th कर लिया, फिर मैं सोलापुर में ही था, तो सब ऐसा हो रहा था, सब बोल रहे थे अरे यार ये यही है। तो फिर पेरेंट्स को भी बोल रहे थे यार क्यों सुनते हो बच्चों की, इंजीनियरिंग करवाना चाहिए था या फिर डॉक्टर, एटलीस्ट बीएमएस तो करवाना चाहिए था, कुछ तो कर लेता। हम्म, और मुझे सबको मतलब ये करना था, क्या बोलेंगे आप। सबकी जुबान को पे ताले लगाने थे कि हम थोड़ा सा हाँ, कुछ कर सकते सबको हैं। जुबान के ताले लगाने थे, कुछ करके दिखाना था सबको, हाँ, ये करना था मतलब बस। मोटिवेशन था अंदर से कि गांव के लोग जो हमारे पिताजी को बोल रहे हैं उस चीज को हमें प्रूव करके दिखाना है, हम कुछ और भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं हाँ, जिस फील्ड जो में है उसी पेरेंट्स को फील्ड में बोल जाए। रहे हैं वही है। हाँ एक्चुअल मोटिवेशन तो वही था कि जो पेरेंट्स को बोल रहे हैं उनको प्राउड फील करवाना है। अभी आधा तो कर दिया, आईआईटी में आ तो गए हूँ, पर यहाँ से भी कुछ बड़ा करके जाना है बस। तो प्लेसमेंट वगैरह का क्या सीन है, आपके यहाँ प्लेसमेंट वगैरह होते हैं? मैक्सिमम तो एडटेक में होते हैं। अच्छा एडटेक में होते हैं। जो हाँ, एडटेक में होते हैं, मतलब टीचिंग वगैरह के लिए क्योंकि आते हैं? टीचिंग वगैरह के लिए आते हैं। जैसे कि अभी है, आप जैसे अपना आईएफए से वैसे ही आएंगे, बाकी फिजिक्स वाला हो या फिर जो हाँ। श्री चैतन्य वगैरह है, जो हमारे साउथ में ज्यादा वो फेमस है, श्री चैतन्य वगैरह, वहाँ चरण से फेमस है। लेके। हम्म। तो प्लेसमेंट वगैरह क्या क्या पैकेज में आते हैं, कुछ आइडिया है? पैकेज पिछले साल जो गया था हाईएस्ट 12 गया था, और 12 गया था? लोएस्ट 6 गया था। फिर तो बहुत अच्छी बात है, एमएससी के बाद अगर आपको 12 लाख का पैकेज मिल रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, उसमें क्या ही है। हाँ, इतना तो नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलता स्टार्टिंग सैलरी। यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर को नहीं मिलती सैलरी है, जो आपको पैकेज के थ्रू मिलेगा। वो है सर, यस हाँ सर। तो ये तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लेसमेंट वगैरह होते हैं। तो आप सब भी इसी तरीके से साइनाथ जी से सीखिए। और अगर आप सबको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो तो साइनाथ से अगर कुछ और भी अगर आप लोग कुछ जानना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, साइनाथ जी ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। तो साइनाथ जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू थैंक यू सर, फॉर मुझे भी ज्वाइनिंग बात फॉर करके एट अच्छा। आई फेस प्लेटफॉर्म। ओके साइनाथ जी। यस सर, थैंक यू सर, चलिए थैंक यू। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। चलिए तो सर, ऐसे ही स्टोरीज के साथ हम जुड़ते रहेंगे। तो आप लोग जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, अगर कुछ भी आपको क्वेरीज होगा रिलेटेड टू आईआईटी से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा रिप्लाई। और यहाँ पे साइना जी आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नए सेशन में। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।